नमस्कार दोस्तों। गुरु जो है वो जा चुका है कर्क राशि में और ये 11 नवंबर को वक्री होने वाला है, रेट्रोग्रेड होने वाला है और 5 दिसंबर को फिर से जो है मिथुन राशि में वापस जाने वाला है। तो इस दौरान नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हमारे लिए, ये आज हम जानने वाले हैं 12 असेंडेंट्स के लिए, यानी 12 लग्नों के लिए। लग्न राशि वो होती है जो आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर है वो राशि आपकी लग्न राशि होती है। जिनको पता नहीं है इनकेस, तो आप उसको पता करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा गूगल भी कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो असेंडेंट के हिसाब से हम आज देखने वाले हैं कि गुरु आपको कैसे प्रभाव देंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो चौथे भाव में जाने वाले हैं। चौथा भाव होता है स्थावर से रिलेटेड, यानी कि घर, गाड़ी, जो जमीन, भूमि जो भी आप खरीदते हैं, तो इन सारी चीजों से, एसेट्स से रिलेटेड जो भी विषय हैं वो सारे फोर्थ हाउस से रिलेटेड होते हैं। साथ ही आपकी माता जी से रिलेटेड भी होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो गुरु फोर्थ हाउस में जब जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके घर, व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई परचेस है, कोई काम है अगर बचा है, रुका है, वो सब मार्गी होने वाले हैं। साथ ही साथ में आपकी जो माता जी हैं उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। घर में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य आपके जरूर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11 नवंबर के बाद गुरु जब वक्री होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको कुछ हद तक जो है अलग अलग से परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि ओवरऑल ही अगर हम देखते हैं तो गुरु जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा 11 नवंबर से दिसंबर 5 तक, जो सोने के भाव हैं उनमें जो है आज तक, अभी तक इस साल जो उछाल देखने को मिल रहा है, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि शायद ये भाव जो है स्टॉल हो जाए या थोड़ा सा गिर भी जाए ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस इज वेरी हाईली पॉसिबल। तो उस हिसाब से आपकी जो भी अगर प्लानिंग है, अगर कोई गोल्ड परचेस वगैरह करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और गोल्ड परचेस इत्यादि भी कर सकते हैं। हो सकता है कि जब गुरु रेट्रो चल रहा हो उसी वक्त भाव गिर जाएं और आप थोड़ा सस्ते में गोल्ड खरीद सके। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। कीप योर आइज ऑन द प्राइसेस और हो सकता है आपका फायदा हो जाए। तो अगर गुरु हम देखते हैं वृषभ असेंडेंट के लिए, यानी टॉरस असेंडेंट के लिए देखते हैं, तो आपके लिए गुरु आने वाला है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब गुरु जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आप किसी ना किसी रिलीजियस चीज के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और कहीं आप, मतलब आपका जो शहर है उसी के आसपास 25, 30, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर ही किसी जगह पे आप जाएंगे जो धार्मिक कार्य के लिए, या किसी मंदिर जाएंगे और वहां पे कोई ना कोई पूजा इत्यादि अटेंड करेंगे या करेंगे। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपके जो सेविंग्स है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और कम्युनिकेशन वाइज अगर हम बात करें तो इस दौरान अगर आप टीचिंग सेक्टर में हैं या अगर आप ट्रेनिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं तो आपके लिए ये अच्छा टाइम रहने वाला है, क्योंकि स्पेशली जब गुरु रेट्रो होने वाला है तो उस दौरान आप देखेंगे कि आप काफी जगहों पे एक अच्छे ट्रेनर, अच्छे टीचर या अच्छे कोई लेक्चर या प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे और वो बहुत ही इफेक्टिवली आपके फेवर में जाने वाला है। अगर कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है इस दौरान। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि फंसे हुए पैसे को आप रिकवर कर पाए ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन असेंडेंट पे, यानी कि जेमिनाई असेंडेंट पे। जेमिनाई असेंडेंट के लिए जो गुरु है वो आने वाला है सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होती हुई नजर आएगी और आपके फैमिली में कोई ना कोई धार्मिक कार्य होगा और साथ ही साथ में आपके फैमिली के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो काफी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप अगर पहले से हार्ट पेशेंट हैं या अगर आपको एस्थमा वगैरह है तो हो सकता है कि आपकी जो तबीयत है, जो आपकी हेल्थ है, वो थोड़ी सी खराब हो जाए ड्यूरिंग दिस टाइम। तो थोड़ा सा अगर आपके कोई एलर्जीज वगैरह हैं, आपको पता है, तो थोड़ा परहेज करिए, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए और डॉक्टर की सलाह और मशवरा लेते हुए आगे बढ़िए ताकि आपको कोई तकलीफ ज्यादा ना हो। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत चल रही है तो हो सकता है कि वो सारी चीजें वापस मार्गी हो जाए। तो यहां पर गुरु आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है। अगर आप कर्क लग्न के हैं, यानी कैंसरियन असेंडेंट के हैं, तो आपके लिए गुरु जो है वो प्रथम भाव में आने वाला है।
तो ये हेल्थ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। और आप देखेंगे कि आपको हेल्थ वाइज काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और उसके अलावा आपके दिमाग में ऐसे ऐसे गजब के आइडियाज आएंगे, ऐसे ऐसे इंसाइट्स आएंगे कि आप सोचेंगे कि ये अचानक मुझे क्या हो गया है और इतने बढ़िया आइडियाज मुझे कहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, आएंगे, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ में धार्मिक चीजों को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर अचानक से इस महीने आपका जो रुझान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफी सारा टाइम आप जो है धार्मिक और ऐसी चीजों के बारे में देखने में, पढ़ने में, रील्स देखने में जो है टाइम बिताएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मंदिर वंदिर भी जाना होगा और अपने बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे धार्मिकता का पाठ। तो ये पॉसिबिलिटी इस साल जो है, इस महीने बन रही है। और गुरु अगर आपका जो है सिंह लग्न है, यानी कि लियो असेंडेंट है आपका, तो जो गुरु है वो आ रहा है आपके 12वें भाव में। तो आपके लिए यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली खर्चा आपका बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी बहुत बड़ी या बहुत दूर की किसी तीर्थ यात्रा पे भी आप जा सकते हैं और बहुत सारा खर्चा भी हो सकता है। पढ़ाई को लेकर भी काफी खर्चा हो सकता है शादी को लेकर भी खर्चा हो, धार्मिक चीजों पे भी खर्चा हो, और उसके अलावा भी तरह तरह के खर्चे जो है आपके निकलेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, और इतने खर्चे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा इस पे नियंत्रण लाया जाए। ट्रैवल्स भी काफी करेंगे आप, काफी मन भी करेगा और उसमें भी काफी पैसा खर्च होगा। तो ओवरऑल पैसा खर्च होने का टाइम है, थोड़ा सा सेफली चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर भी काफी पैसा खर्च हो सकता है इस दौरान। अगर आपका लियो असेंडेंट यानी कि सिंह असेंडेंट है, सिंह लग्न है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और कुछ हद तक मानसिक चिंताएं आपकी रहेंगी, और हो सकता है कि कुछ जगहों पे, कुछ सिचुएशंस में आप अपमानित फील करें, यानी कि आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपका अपमान कर दिया है, आपकी रेपुटेशन डाउन हो गई है, ऐसा आपको लग सकता है। तो उसके वजह से थोड़ा सा मन अशांत रहेगा आपका, डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़ा सा इंसल्टेड फील करेंगे, तो जिसके कारण बहुत चोट पहुंचेगी आपको। तो ये एक थोड़ा सा इसका एडवर्स इफेक्ट है गुरु का इस महीने, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। उसके बाद में हम आते हैं कन्या लग्न पे, यानी कि वर्गो असेंडेंट पे। तो आपके लिए जो गुरु है वो आने वाला है 11वें भाव में। यहाँ पे आप काफी सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स में से काफी ठीक ठाक पैसा आप इस बार कमा सकते हैं। और हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज कुछ हद तक आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, और विशेष करके थ्रोट इन्फेक्शंस, और अगर जिसको स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसी कोई बीमारी है, तो वो जो बीमारी है वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होते हुए नजर आ रही है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना चाहिए। अन्यथा इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बहुत पैसा मिल सकता है, दोस्तों के थ्रू भी कुछ पैसा मिल सकता है, और उसके अलावा सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग भी काफी आप करने वाले हैं अपने नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। सोशल गैदरिंग्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं तुला लग्न पे। तुला लग्न लिब्रा असेंडेंट के जो जातक हैं उनके लिए जो गुरु है वो आने वाला है 10वें भाव में, यानी कि करियर और रेपुटेशन, प्रमोशन इत्यादि का जो भाव है 10वां भाव, वहां पे आने वाला है गुरु। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कोई काफी सारे जो है पॉजिटिव बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप अपना जो है बिजनेस जो है बेचना चाहते हैं, इनकैश करना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, तो एग्जिट के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें से आप निकाल सकते हैं। अपने बिजनेस को सेल करके या उसका सेटअप सेल करके भी आपको काफी अच्छा फायदा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको जो है थोड़ा सा दुख होगा इस बात का कि आपको अपना बिजनेस बेचना पड़ रहा है, लेकिन उस बिजनेस में से काफी अच्छा प्रॉफिट आप इनकैश करेंगे, तो इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बैड। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और छोटे मोटे ट्रैवल्स भी होंगे रिलेटेड टू वर्क, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह या किसी कोर्ट या कचहरी या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार का कोई लीगल काम जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, और वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और कोई अगर रुके हुए काम है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वो भी रिकवरी होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। गुरु अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, यानी कि वृश्चिक लग्न है, तो आपके लिए जो गुरु है वो आने वाला है आपके 9वें भाव में। तो यहां पर थोड़ी सी समस्या होती हुई नजर आ रही है जिनका हायर एजुकेशन
अगर चल रहा है तो हायर एजुकेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक टेम्पररी रिलीफ भी मिलेगा बीच में, लेकिन फिर भी कोई ये बात बनते हुए नजर नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अपनी सेहत का भी विशेष करके आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना जो है इन्फेक्शन वगैरह से थोड़ा बच के रहिए तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको तकलीफ होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और दूर की यात्राएं अगर ना ही करें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है। और ऐसी जगहों पे जाना जहां पर वाटर बॉडी वगैरह है, नदी है, समंदर है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां जाने के बाद आपकी जो सेहत है बहुत जल्दी खराब होगी और उससे फिर निकलने के लिए 10-15 दिन जो है फालतू के जाया होंगे। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप घर में ही रहें और घर में बैठ के भजन पूजन करें, भगवान का नाम याद करें और जो है ज्यादा यहाँ वहां ना घूमें और बाहर का खाना अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो धनु असेंडेंट है या धनु लग्न है यानी कि सजिटेरियस असेंडेंट है, तो उनके लिए जो गुरु है वो आने वाला है अष्टम भाव में। तो अगर आप ऑकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं यानी कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं या ऐसा कुछ है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको विशेष करके यहाँ पर जो है या दिमाग जो है आपका खुद का तो खराब रहेगा, आपके घर में शायद हो सकता है कुछ संकट हो जो आप खुद सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आपके क्लाइंट की तरफ से देखें तो ढेर सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और उनमें से काफी सारा आपको जो है पैसा मिलने वाला है, काफी प्रॉफिट आपको नया जनरेट होने वाला है, काफी सारे नए क्लाइंट्स और काफी सारे नए लीड्स इसमें से आपको मिलने वाले हैं और अच्छा खासा नाम भी आपका बनने वाला है इस दौरान। तो आपके लिए ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइनिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, जो लोग ऑयल रिग्स वगैरह पर काम करते हैं या ऑयल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्रूड ऑयल आई मीन टू से नॉट कुकिंग ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह से रिलेटेड जो काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, तो ऐसे सारे लोगों के लिए भी ये जो टाइम है वो ठीक ठाक रहने वाला है, डिसेंट है। और अगर आप कुछ बचे हुए बकाए पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं तो वो सारा पैसा आपको मिलने वाला है इस दौरान। गोल्ड परचेज करने के लिए आपके लिए जो है ये अच्छा टाइम नहीं रहने वाला है, तो गोल्ड से आपको जो है दूर ही रहना है। और धार्मिक कार्य करने के लिए, मंदिर जाने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, तो जो है तीर्थ यात्रा, किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा आपको अवॉइड करनी चाहिए इस महीने में। 5 दिसंबर के बाद में अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा फालतू का जो है आपका दिमाग खराब होगा इस बात को लेकर, चिंताओं में फंसा कर कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया और कैसे होगा। तो इसीलिए ये सलाह है जो आपके काम आ सकती है। और मकर लग्न जो है यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, तो उनके लिए जो आपकी जो गुरु है वो आने वाला है आपके सप्तम भाव में। तो शादी जिनकी नहीं हो रही, पहली बात तो शादी होने के लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो रिश्ता अगर आता है तो सीरियसली लो और आगे बढ़ो। और उसके अलावा पार्टनरशिप अगर आपका बिजनेस है तो उसमें भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और आपके जो नौकरी में अगर कोई अप्रेजल प्रमोशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी आगे बढ़ती हुई बात नजर आ रही है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई बात नजर आ रही है। प्रॉपर्टी के लिए अगर आप रुके हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन है, पेंडिंग डिसीजन हैं, वो भी मार्गस्थ हो सकते हैं इस दौरान। तो ओवरऑल ये एक अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर ये एक्वेरियस असेंडेंट है यानी कुंभ लग्न है, तो आपके लिए जो कर्क राशि है वो होती है छठे भाव में, और जो आपका गुरु है वो आने वाला है आपके छठे भाव में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है जितने आपके लेबर्स हैं वो ज्यादा, उसमें से जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो ज्यादातर लोग काम पे आ ही नहीं रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा मांग रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है और उसके कारण आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ जगहों पे पैसा आपका फंस सकता है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो इस वजह से ये जो महीना है थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। और ज्यादा किसी को पैसा जो है उधार उधार मत देना, क्योंकि घर गया तो पैसा गया, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर जो है पैरों में दर्द वगैरह हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। सो टेक केयर, एंड अपने दोस्तों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करो, घर में ही रहो, परिवार के साथ रहो, और थोड़ा सा ज्यादा
जो है जल्दी सो और जल्दी उठो एंड स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ एंड जस्ट स्टे एट होम। ज्यादा जो है इस वक्त ट्रैवल करने की, दोस्तों के साथ बैठने की, गपशप करने की जो है जरूरत नहीं है। इट वोंट टर्न आउट वेरी वेल फॉर यू। उसमें से नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए ही नजर आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस एडवाइस। ओके, उसके बाद हम आते हैं मीन लग्न पे, यानी कि पाइसेस असेंडेंट पे। यहां पे हम देखते हैं कि आपका जो गुरु है वो आएगा 5th हाउस में। 5th हाउस में आएगा कर्क राशि में, और वहां पे आप देखेंगे कि अगर आप अपनी संतान से चिंतित हैं तो वहां पे आपको पॉजिटिव कुछ चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जो है संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कारणवश अगर नहीं हो पा रहा है तो वो यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु आपको मदद करने वाला है यहां पर। और इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप हैं तो वहां पे अच्छे कुछ जो है दरवाजे आपके लिए ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका करियर जो है टेक ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फायदा हो। और आपके बच्चे अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलने वाली है। हो सकता है कि उनके कोई जो है न्यूज आपको ऐसी मिले जिसके कारण आप खुश हों, और उनके परफॉर्मेंस से, एकेडमिक परफॉर्मेंस से आप काफी खुश होंगे, या उनके जो है किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको शायद कोई अवार्ड वगैरह मिले जिससे आपको बहुत प्राउड फील होगा एज अ पेरेंट। तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा टाइम बनने वाला है। और आपका जो कोई प्रमोशन है, अप्रेजल है, या कोई रिकग्निशन आपको अगर मिलने वाला है और नहीं मिल पा रहा है तो वो भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो वहां पे पहले कोई हिकअप होगा और उसके बाद ये काम जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, और अगर कोई थोड़ा बहुत संकट आता है तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सब्र करो, भगवान का नाम लो और अपना काम जारी रखो। चीजें जैसे जैसे गुरु मार्गी होगा तो वापस चीजें लाइन पे वापस आ ही जाएंगी। ठीक है जी। तो ये था 12 लग्नों के लिए, यानी कि 12 असेंडेंट्स के लिए हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने गुरु के ट्रांजिट की बात की है। तो ध्यान से इसको वापस सुनिए एक बार और अंडरस्टैंड करिए कि क्या होने वाला है। उसके हिसाब से अपने प्लान्स बनाइए, उसके हिसाब से कुछ चीजों को होल्ड पे डालिए, कुछ चीजों को तुरंत कर डालिए, ताकि आप जो है टाइमिंग का फायदा उठा सके और अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी प्रकार से वीडियोस देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।